हेलो नमस्कार दोस्तों। कुछ समय से कुछ ईमेल्स, कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे थे लगातार कि उनके ओएसिस अपडेट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ एरर्स आते हैं। तो वो किस किस टाइप के एरर्स है, क्या क्या एरर्स है, वो सारे डिस्कशन हुए हैं। तो सीबीएसई ने भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस टाइप के एरर्स आते हैं और ये क्यों आते हैं और जनरली इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा और कब तक का डेट लिमिट दिया है इसके लिए, और भी कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन इस लेटर के द्वारा, इस सर्कुलर के द्वारा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप भी कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में, आपको सारस पे कोई इश्यू आ रहा है तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो वो इश्यू एक्चुअली सिस्टम का था, लेकिन अब इसमें थोड़े से करेक्शन किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला जो है, जीरो सेक्शन अपियरिंग इन क्लास 9-12 क्लासेस आफ्टर द ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन। तो अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो उसके बाद भी यहाँ पे 9 to 12 क्लासेस में जीरो सेक्शन दिखाना, तो ये एक एरर है। काफी हमारा जो ग्रुप है उसमें भी कई बार ऐसे मैसेज आते थे। सेक्शन इंक्रीज परमिशन रिसीव्ड हाउएवर अनेबल टू अपडेट सेक्शंस इन ओएसिस। तो ये भी होता था कि सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सेक्शन इंक्रीज जो दिया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ओएसिस में। नेक्स्ट है, फ्रेश एप्लीकेशन अपग्रेडेशन ग्रांटेड हाउएवर अनेबल टू अपडेट सेक्शन इन ओएसिस। तो वैसे ही फ्रेश एप्लीकेशन जिनका है और अपग्रेडेशन जिनका है तो उनमें भी ये दिक्कत आती थी, सेक्शन इंक्रीज वाला। अनेबल टू अपडेट सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एरिया अवेलेबल। तो जो भी लैंड एरिया अवेलेबल है उसके रिलेटेड भी एरर आते थे कि लैंड एरिया की वजह से भी अपडेट नहीं हो रहा था। अपडेट अनेबल टू अपडेट द सेक्शंस, तो अलग अलग सेक्शन है उसको अपडेट नहीं कर पाते थे। ओएसिस डेटा एडिटेड बट नॉट बीइंग सेव्ड। जो भी इंफॉर्मेशन है आपने एडिट किया लेकिन सेव नहीं हो रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कोई मैसेज दे रहा है। रिक्वेस्ट रिसीव्ड टू इंटरचेंज द सेक्शन विद इन द परमिसिबल लिमिट्स बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस के बीच में जो भी लिमिट्स है उसके रिलेटेड है, तो ये कुछ आ रहा है प्रॉब्लम। स्कूल्स नॉट एबल टू फिल द स्टूडेंट्स डिटेल इन डबल शिफ्ट। जो दो शिफ्ट में स्कूल चला रहे तो उनके यहाँ पर भी कुछ दिक्कत आती है। वो दिक्कत आती है कि जो डेटा फिलअप हो रहा है स्टूडेंट का उसमें। Many schools have been permitted to section increase in affiliation grant letters, upgradation letters and got approval to increase sections in सारस 3.0। बहुत सारे स्कूल्स को लेटर मिल चुके हैं, अप्रूवल मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट वर रनिंग फ्यूअर सेक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ कोविड। नाउ दे वांट टू इंक्रीज सेक्शंस बट दे आर नॉट एबल टू अपडेट ओएसिस। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे स्कूल्स अगर नहीं कर पा रहे तो ये भी एक सिस्टम एरर था। Not able to exceed 40 students per section, whereas schools are having up to 45 students per section। तो ये है कि भाई 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन है तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा था। 45 एक्चुअली बताया गया है क्योंकि 10th में और 12th में कुछ डायरेक्ट एडमिशन हो तो 45 का स्लॉट आपको मिलता है, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये दिया है। मैं पढ़ता हूँ, शब्द शब्द पढ़ूंगा इसे। This is to inform you that the system has been further streamlined and now the school can correct update the data in the OASIS। ये पहला पॉइंट है। In the case school wants to increase number of section, it may go to the Saras portal, CBSE affiliation unit, and complete the process as laid down for the section increase category. Similarly, if the land area is mentioned in the OASIS is incorrect, the schools may apply for correction in land area in Saras portal इन लैंड इंक्रीज डिक्रीज करेक्शन कैटेगरी। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है वहां पर जाकर के आपको देखना होगा। देयर आफ्टर द स्कूल्स में प्रोसीड टू अपडेट द रेलिवेंट कॉलम्स इन ओएसिस। इन केस द स्कूल्स आर रनिंग लेस सेक्शंस, मोर सेक्शंस आर ग्रांटेड इन द लेटर इश्यूड इन द ग्रांट लेटर, अपग्रेडेशन लेटर्स एज द केस मे बी। इन सच सिचुएशंस आल्सो द स्कूल्स हैव टू अप्लाई इन द सारस पोर्टल फॉर सेक्शन इंक्रीज। तो जिनको मिल चुका है इनको भी यहाँ फिर से करना है। तो यहाँ पे जो मिल चुका है वो फीस वगैरह का क्या होगा वो आप जब अप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली हम इसको बता नहीं सकते कि क्या वो भी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार लेटर मिल जाने के बाद फीस फिर से पे करना होगा, किस तरीके होगा वो तो जब अप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट पर सेक्शन इंटेक शैल बी लिमिटेड टू 40 स्टूडेंट्स। तो वो हम सब जानते हैं कि 40 स्टूडेंट्स तक है, लेकिन बायोलॉज में जैसे बताया है उस हिसाब से, लेकिन लिमिट ये 45 तक होती है क्लास 10th एंड 12th में, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्ट एडमिशन आने की संभावनाएं हैं। इन दिस रिगार्डिंग फॉलोइंग मे बी नोटेड
students in class 9th and class 11th up to 45 in the session 20 to 23 could be considered in class 10th and class 12 in the session 23-24. तो पिछले साल में जो थे वो यहाँ पे कंसिडर हो गए. डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10 एंड क्लास 12 इन द सेशन 23-24 शुड बी लिमिटेड टू 45 स्टूडेंट्स पर सेक्शन. तो 10th और 12th में यहाँ पे 45 का लिमिट दिया गया है, पर सेक्शन ये लिमिट दिया गया है. तो ये पूरा जो अपडेट है, पूरी जो इंफॉर्मेशन है, वो चेंजेस आपको कर देना है यहाँ पे 31 जुलाई तक. तो 31 जुलाई तक ये कंप्लीट करना होगा. इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट डायरेक्ट एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 23-24 विल बी डन ऑनलाइन. तो ये जो एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा इस सेशन के लिए. डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली. तो इसके डिटेल्स शॉर्टली आपको कम्युनिकेट हो जाएंगे. तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया ओएसिस और एफिलिएशन के रिलेटेड. आई होप आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको फायदा भी करेगा, हेल्प करेगा. तो चलिए, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए. नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प देम. थैंक यू वेरी मच.